Good morning, all of you. My name Arvind Kumar Arya, Assistant Professor, B.Ed Faculty, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन महानगर ललितपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने B.Ed सेकेंड ईयर के प्रथम पेपर में वैदिककालीन शिक्षा के बारे में जाना था। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है बौद्धकालीन शिक्षा। तो सर्वप्रथम बौद्धकालीन शिक्षा में जब हम ये बताएंगे कि जब किसी भी विचारधारा की अति हो जाती है तो एक नई विचारधारा को जन्म मिलता है। वैदिककालीन शिक्षा में कठोर वर्ण व्यवस्था और धार्मिक कर्मकांडों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। तो इसके अपोजिट, इसके विरुद्ध एक नई विचारधारा का जन्म हुआ और 563 ईसा पूर्व में भारत की पुण्य भूमि पर महात्मा बुद्ध का अवतरण हुआ और उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। तो बौद्ध धर्म में प्राचीनकालीन बौद्धकालीन शिक्षा में सर्वप्रथम हमें शिक्षा के बारे में जानना है। तो शिक्षा का अर्थ, बौद्धकालीन शिक्षा का अर्थ क्या था? तो शिक्षा से अभिप्राय मठों और विहारों में दी जाने वाली शिक्षा से लिया जाता था और शिक्षा को ज्ञान का पर्याय ना मानकर एक प्रक्रिया माना जाता था। शिक्षा को एक प्रक्रिया के रूप में मानते थे और बौद्धकालीन शिक्षा का मानना था कि शिक्षा साधन है, ना कि साध्य। साध्य ज्ञान है, शिक्षा के द्वारा ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए शिक्षा एज ए प्रोसेस, शिक्षा एक प्रक्रिया है। इसके बाद शिक्षा की संरचना, शिक्षा की संरचना को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और भिक्षु शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा में बच्चा 6 से 12 वर्ष की उम्र तक ग्रहण करता था और प्राथमिक शिक्षा में प्रवेश के लिए प्रवज्या संस्कार होता था। जिस प्रकार से वैदिककालीन शिक्षा में उपनयन संस्कार होता था, उसी प्रकार से बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवज्या संस्कार होता था। प्रवज्या का अर्थ होता है बाहर जाना। तो सर्वप्रथम बौद्धकालीन शिक्षा में प्रवेश के लिए कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। वर्ण व्यवस्था के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं था, बल्कि कर्म प्रधान, बौद्ध धर्म कर्म प्रधान था। व्यक्ति कर्मों के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर किसी भी वर्ण का बच्चा मठों और विहारों में प्रवेश ले सकता था। उस समय पे अस्वस्थ, विकलांग, नपुंसक व्यक्तियों को मठों और विहारों में प्रवेश नहीं मिलता था, उनका प्रवेश वर्जित था। तो प्रवज्या का अर्थ होता है बाहर जाना। सर्वप्रथम बच्चे का सिर मुड़ाया जाता था, मुंडन कराया जाता था। उसके बाद घर के वस्त्र उतारकर उसको पीले वस्त्र धारण कराया जाते थे, उसको दंड का मंडल दिया जाता था और उसके बाद में मठों और विहारों के जो अधिकारी होते हैं, भिक्षु होते हैं जो, उनके सामने बच्चे को उपस्थित किया जाता था। बच्चा उनके चरण स्पर्श करता था, चरण स्पर्श करने के बाद उनके सामने बैठ जाता था। इसके बाद जो भिक्षु है, मठों और विहारों का अधिकारी है, वो बच्चे से त्रिश्रेणी 3 वचनों को प्रण करने के लिए बोलता था, उच्चारण करने के लिए बोलता था। उसमें सबसे पहला था बुद्धम शरणम गच्छामि, दूसरा धम्मम शरणम गच्छामि, तीसरा संघम शरणम गच्छामि। इन 3 वचनों का बच्चा तेजी से उच्चारण करता था। उच्चारण करने के बाद मठों और विहारों में उसका प्रवेश हो जाता था। तो ये 3 जो वचन थे, प्रण थे जो 3, इनका अर्थ क्या होता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, इसका मतलब होता है कि बुद्ध की शरण में जाओ। बुद्ध का मतलब यहाँ से महात्मा बुद्ध की शरण से नहीं था, बल्कि एक जो विचारधारा थी, जो ज्ञान था, उस ज्ञान की शरण में जाओ। बुद्ध का मतलब अपने आप को जगाने से था, अपने अंदर एक ज्ञान को जगाना है और उस ज्ञान की शरण में जाने से था। जो विचारधारा, जो विचार महात्मा बुद्ध ने दिए थे, उन विचारों को जानने से, अपने अंदर जगाने से था और उसकी शरण में जाने से था। दूसरा था धम्मम शरणम गच्छामि, उस विचारधारा को, उस ज्योति को अपने अंदर जगाने के बाद हमें उस मार्ग पे चलना है जो मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताया था। ये नहीं है कि आपके अंदर एक ज्योति जागृत हो गई है, आपको ज्ञान हो गया और आप उस ज्ञान के साथ आप दूसरे मार्ग पर चले गए या भटक जाएं। आपको उन्हीं के मार्ग पे चलना है। उस ज्योति को जगाने के बाद, उस बुद्धि को जगाने के बाद आपको उसी मार्ग पे चलना है। तो उसको बोलते हैं धम्मम शरणम गच्छामि।
तीसरा होता है संघम शरणम गच्छामि। संघम शरणम गच्छामि का मतलब होता है कि सभी को साथ में लेके चलना है। आपने अपने अंदर ज्ञान को जगा लिया है, आप उस मार्ग पर भी चल रहे हैं जो मार्ग महात्मा बुद्ध ने बताया है। इसके बाद आपको अकेले नहीं चलना है बल्कि सभी को साथ में लेकर चलना है। तो इस प्रकार से प्राथमिक शिक्षा में बच्चों का प्रवेश मिलता था और 3 प्रणों का उन्हें उच्चारण करना पड़ता था और उनको स्वीकार करना पड़ता था। और इसी के साथ साथ महात्मा बुद्ध ने मठों और विहारों में प्रवेश के लिए इन 3 प्रणों का उच्चारण के बाद 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। और जो उन 10 नियमों का बच्चा पालन करता था वही मठों और विहारों में शिक्षा प्राप्त करता था। वो 10 नियम, सबसे पहला नियम है जीव हिंसा ना करना। जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, मतलब हमें आंतरिक रूप से, शारीरिक तौर पे और मानसिक तौर पे किसी भी व्यक्ति की हिंसा नहीं करनी चाहिए। हमें किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो वो भी एक हिंसा है। तो आंतरिक रूप से और बाह्य रूप से किसी भी व्यक्ति के बारे में आपको बुरा नहीं सोचना है। तो सबसे पहला हो गया जीव हिंसा न करना। किसी की वस्तु न लेना, अर्थात किसी की वस्तु भी नहीं लेनी चाहिए। हमारे पास जो भी हो, जितना भी हो, उसी में अपने मन को संतुष्ट करके शांति से उसी में अपना घर को चलाना चाहिए। किसी की वस्तु नहीं लेना चाहिए। अशुद्ध आचरण से दूर रहना, अशुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए। आपका जो आचरण है ना वो शुद्ध होना चाहिए। हमेशा अच्छा सोचना, दया, नम्रता, विनम्रता के भाव होने चाहिए। किसी के बारे में किसी प्रकार की गलत कार्यों को नहीं करना चाहिए। आपका आचरण जो है वो आपका अच्छा होना चाहिए। असत्य भाषण ना करना, कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मादक पदार्थों का सेवन ना करना। मादक पदार्थ मतलब मदिरा, मांस, तामसी भोजन नहीं करना चाहिए। मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे जो हमारी आत्मा है या हमारा शरीर है वो कैसा होता है, भ्रष्ट होता है। कहते हैं ना कि जैसा आप भोजन करेंगे वैसी आपकी आत्मा, वैसा आपका तन होगा, वैसा आपका मन होगा। तो इसलिए मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ समय भोजन ना करना, कुछ समय भोजन नहीं करना चाहिए। भाई एक समय होता है भोजन करने का, तो उसी समय पे, संध्या के समय पे भोजन करना चाहिए। नहीं कि किसी भी टाइम पे आप भोजन कर रहे हैं। किसी की निंदा ना करना, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो अच्छे लोग होते हैं वो किसी की निंदा नहीं करते हैं बल्कि वो उनको समझाते हैं, ना कि चुगली करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है नृत्य एवं संगीत से दूर रहना। नृत्य और संगीत को वर्जित माना गया था मठों और विहारों में। आप किसी प्रकार का संगीत नहीं सुन सकते हैं, नृत्य भी नहीं कर सकते हैं। इन सब चीज़ों से क्या होता है कि कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं हम लोग, अपना फोकस नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना। श्रृंगार की वस्तुओं का जैसे कि तेल हो गया, साबुन हो गया, या शरीर के लिए, शरीर को सुंदर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होंगी, उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इनसे क्या होता है कि हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों पे हमारा कंट्रोल कम होता है और कहीं ना कहीं हम भटक जाते हैं। तो जो शिक्षा में, मठों और विहारों की शिक्षा में बाधा थी, इसलिए हमें श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कीमती दान ना लेना, जैसे हीरा, मोती, जवाहरात, हमें इनका दान भी नहीं लेना चाहिए। तो इस प्रकार से 10 नियम थे। मठों और विहारों में जब बच्चा जाता था तो 3 वचनों के उच्चारण के साथ उन्हें इन 10 नियमों का पालन करना पड़ता था। इस प्रकार से आपकी ये प्राथमिक शिक्षा समाप्त होती है। इसके बाद आपकी आती है उच्च शिक्षा। उच्च शिक्षा 20 से 25 वर्ष तक दी जाती थी। प्राथमिक शिक्षा के बाद उनकी परीक्षा होती थी। परीक्षा में जो बच्चे पास हो जाते थे उनको उच्च शिक्षा दी जाती थी। उच्च शिक्षा उनकी 20 से 25 वर्ष तक चलती थी, 12 वर्ष से। और उच्च शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा एक सामान्य शिक्षा थी। इसमें विभिन्न धर्मों के बारे में बताया जाता था, पढ़ाया जाता था। बौद्ध धर्म के बारे में मोस्टली इसमें बताया जाता था। वैदिक धर्म हो गया, मुस्लिम धर्म हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आती है भिक्षु शिक्षा। उच्च शिक्षा के बाद जो व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहते थे या मठों और विहारों में भिक्षु बनना चाहते थे, अध्यापक बनना चाहते थे, तो उनके लिए एक शिक्षा थी भिक्षु शिक्षा।
तो उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद एक टेस्ट होता था, बच्चों का टेस्ट लिया जाता था और टेस्ट लेने के बाद उनको भिक्षु शिक्षा दी जाती थी। भिक्षु शिक्षा में प्रवेश के लिए एक उपसंपदा संस्कार होता था। उपसंपदा संस्कार के बारे में हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही, और स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें। नमस्ते।